हाय एवरीवन, आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना सीरीज अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसमें से हम लोगों ने जो पहले पढ़ लिया है दैट इज 3 लेयर्स। 3 लेयर्स में हम लोगों ने पढ़ लिया है कैप्सूल और स्लाइम लेयर। सेकेंड हमने पढ़ा है सेल वॉल और तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। सेल वॉल में हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया था दैट इज ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैक्टीरिया, जो कि डायरेक्टली एग्जाम्स में आता है। आज हम लोग कवर करेंगे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इस वीडियो में। तो जो बेसिक चीज़ है जो हमें साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बारे में लिखनी है, पहली बात कि जब भी पूछा जाता है तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया ज़्यादातर पूछा जाता है, तो आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना पड़ता है। लेकिन बाय चांस इन फ्यूचर अगर इसके बारे में डिटेल में भी लिखना आता है तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि आप क्या क्या इसमें लिख सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग, अगर अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, जो कि क्वेश्चन पहले आ चुका है 2 से 3 बार, उसमें आपको पता होना चाहिए कि हमें साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन हेडिंग के अंदर कौन कौन सी चीजें लिखनी है। सो बात कर लें तो इस चीज में आज हम क्या कवर करेंगे। पहले हम करेंगे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का केमिकल स्ट्रक्चर, देन हम तैयार करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, थर्ड हम करेंगे उसका फंक्शन क्या है, और ये सब हम करेंगे किसकी हेल्प से, एक डायग्राम की हेल्प से। क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूं आपको पैसेज भर के या तो 2-3 पन्ने भर के इंफॉर्मेशन ग्रैब करना ज्यादा मुश्किल होता है, बजाय उसके कि आप एक छोटा सा डायग्राम बनाना सीख लें और उसमें उन चीजों को समझ लें। अगर आप एक डायग्राम के थ्रू अगर किसी भी एक क्वेश्चन को याद रखते हैं तो वो बेटर तरीके से आपको याद रहता है और आपके मेमोरीज में अनवांटेड वर्ड्स का लोड नहीं पड़ता है, क्योंकि आप उसे अपनी लैंग्वेज में बड़े आराम से लिख सकते हैं। तो डायग्राम बनाने की बात आती है तो एक प्यारा सा डायग्राम बना लेते हैं, दैट इज द सिंपल डायग्राम। इसमें आप और भी ब्यूटीफुल तरीके से लिखा सकते हैं और बना सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग कि कोई भी डायग्राम अगर यहाँ बनाया जाता है, जिसको मैं इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ, तो वो डायग्राम का एक प्रॉपर डायग्राम जो होता है वो मैं उसको टेलीग्राम पे अपने चैनल पे शेयर कर देती हूँ। क्यों? ताकि आपके पास एक प्रॉपर डायग्राम रहे। और उसमें भी कई बार होता है कि लेबलिंग जिस तरीके से मैंने बताई है उस तरीके से डायरेक्टली नहीं मिलती है, लेकिन आपको उस तरीके को याद रखना है कि आपको लेबलिंग किस तरीके से करनी है। नाउ अगर हम बात करें केमिकल नेचर की, तो ये हमारा हो गया एक सिंपल डायग्राम। अगर हम इसकी बात करें केमिकल नेचर की, तो केमिकल नेचर में आप ये चीज ध्यान रख लीजिए कि पहली चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एक नॉर्मल फीचर है, ना आप उसको केमिकल कहेंगे ना कुछ कहेंगे, एक नॉर्मल फीचर है, दैट इज सेमी परमिएबिलिटी। ये लेयर क्या होती है? ये होती है सेमी परमिएबल। अब आपको डिफरेंस पता होना चाहिए परमिएबल और सेमी परमिएबल में। आई होप सो आप लोग को ये पता हो। नहीं पता है तो गूगल कीजिए एंड देन उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, या तो फिर आपको पता है तो आप उसे लिखिए। और आपको इस बारे में पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बेसिक चीज है किसी भी बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए। फिर भी सेमी परमिएबिलिटी में मैं एक बेसिक चीज बता देती हूँ। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती हैं वो किसी स्पेसिफिक, या तो फिर हम कह सकते हैं सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही अंदर और बाहर आने की इजाजत देती है, मतलब एंट्री ऑफ स्पेसिफिक और सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स। इम्परमिएबल क्या होता है? किसी भी चीज को आने की अनुमति नहीं है। परमिएबल में क्या होता है? काफी बड़ी रेंज, या तो फिर आप कह लीजिए लगभग हर चीज को आने जाने की आजादी। तो यहाँ पर आप प्रॉपर डेफिनेशन आप मेरे को लिख के बताएंगे कि सेमी परमिएबल और परमिएबल में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। मैंने आपको जनरल बता दिया कि सेमी परमिएबल में सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स की एंट्री अलाउड होती है। नाउ अगर हम बात करें केमिकल नेचर की, तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन क्या होती है? डबल लेयर ऑफ किसकी डबल लेयर होती है? फॉस्फोलिपिड की। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का क्या केमिकल नेचर होता है? इट इज अ डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। अगर हम फॉस्फोलिपिड की बात करें तो यहां पर हमें 2 पार्ट्स मिलेंगे उसके। एक होगा पोलर, जिसे हम कहेंगे हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब होता है? हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक का मतलब होता है लविंग। तो हाइड्रोफिलिक पार्ट मतलब जिस पार्ट को पानी से प्यार हो, जो पानी से प्यार करे। एंड दिस पार्ट इज हाइड्रोफोबिक। फोबिक मतलब फियर करना। जिसको पानी से डर लगे दैट इज हाइड्रोफोबिक, और जिसको पानी से प्यार हो दैट इज हाइड्रोफिलिक। तो मैंने जो आपके डायग्राम में एक ऐसी चीज बनाई है, ये एक्चुअली में फॉस्फोलिपिड के 2 पार्ट्स हैं। वन इज हाइड्रोफिलिक, वन इज हाइड्रोफोबिक। अब हम जान लेते हैं हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक जो है उनकी अरेंजमेंट किस हिसाब से है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि हाइड्रोफिलिक जो है वो आउटसाइड में आपको दिख रहा है, ये एंड जो हाइड्रोफोबिक है वो आपको इनसाइड में दिख रहा है। इट मीन्स जो पार्ट पानी से डर गया
उसने क्या किया, वो अंदर की तरफ सेफ हो गया, और जिसको पानी से डर नहीं लगा तो वो बाहर की तरफ आराम से वॉल बना के खड़ा हुआ है। तो अगर आपको भूलता भी है डायग्राम में कि कौन सा पार्ट बाहर था, कौन सा पार्ट अंदर था, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि वाटर तो इधर भी होगा, सेल के बाहर भी वाटर होगा, सेल के अंदर भी कुछ अमाउंट ऑफ वाटर तो होगा ही। तो इसमें क्या आपको ध्यान रखना है, जो पानी के से प्यार करेगा वो पानी की तरफ रहेगा, और जो पानी से नहीं प्यार करेगा वो अंदर की तरफ रहेगा। तो दिस द हाइड्रोफोबिक पार्ट इज सिचुएटेड इनसाइड ऑफ द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। मतलब साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ, इनसाइड तरफ क्या होता है, हाइड्रोफोबिक, एंड आउटसाइड कौन सा होता है, हाइड्रोफिलिक। नाउ इसमें हमें एक और चीज दिख रही है, ये है, ये है, व्हाट इज दिस, दिस इज प्रोटीन। क्या है ये चीज, ये चीज है प्रोटीन। अब ये देख रहे हैं, मैंने दो टाइप के प्रोटीन आपको दिखाए हैं, एक जो है जो यहां से लेकर यहां तक है, फुल प्रोटीन है, ठीक है, और एक है ये आपका हाफ इम्बेंडेड। तो जो वर्ड हम यूज करते हैं प्रोटीन के लिए वो होता है प्रोटीन इम्बेंडेड, जड़े होना, इम्बेंडेड मतलब जड़ा होना। तो फिर जो जैसे हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं किसी नेकलेस में, उसी तरीके से है कि इस लिपिड बायलेयर में, लिपिड बायलेयर क्यों बोला, क्योंकि आपको दो दिख रहा है, 1 लेयर 2 लेयर, तो लिपिड बायलेयर में क्या है, प्रोटीन इम्बेंडेड है। तो जो चीज आपको याद रखनी है दैट इज प्रोटीन्स आर इम्बेंडेड इन लिपिड बायलेयर। या आपको पूरी की पूरी लाइन किस तरीके से याद हो गई कि ये लेयर थी और एक ये लेयर थी। तो व्हाट इज दिस इज लिपिड बायलेयर। ये क्या है, लिपिड बायलेयर। और इसमें ये क्या है, ये क्या है, ये है आपके प्रोटीन। प्रोटीन क्या है आपके, इम्बेंडेड है। और ये दो तरीके के प्रोटीन है, तो इनका नाम भी दो तरीके से दिया गया है। ये जो पूरा आपका पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड है, इसको हम लोग कहते हैं इंट्रीगल प्रोटीन, एंड जो ये आपका सिर्फ एक तरफ है दूसरी तरफ नहीं आ पाया, इसको हम कहते हैं पेरिफेरल। पेरिफेरी में जो है, पेरिफेरी मतलब जानते हैं ना, साइड साइड में पेरिफेरी, पेरिफेरी में जो है पेरिफेरियल प्रोटीन, एंड जो पूरा है वो है इंट्रीगल प्रोटीन। तो इसका डायग्राम मैं आपको दे दूंगी, जिससे आपको एक स्ट्रक्चर पता चल गया साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ही पूछा जाता है, क्योंकि ज्यादातर पूछा जाता है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें आपको हेडिंग डालनी होती है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, एंड उसमें आपको थोड़ा सा पार्ट लिखना होता है, क्योंकि अभी आपके पास साइटोप्लाज्म भी आएगा, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स भी आएगा, इसके बाद आपके पास प्लाज्मिड आएगा, एफ फैक्टर आएगा, राइबोसोम आएगा, मेसोसोम आएगा, फ्लैजिल आएगा, तो बहुत कुछ होता है, तो इतना ज्यादा नहीं लिखना पड़ता। लेकिन अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा लिख देंगे, देन इतना छोटा सा भी अगर आपने एक बेसिक डायग्राम बना दिया एंड कुछ चीजें लिख दी, तो आपको एक है प्लस पॉइंट जरूर मिलेगा कि आपको बाकियों से एक बेटर नॉलेज है, क्लियरिटी है इस टॉपिक को लेकर। तो यहां पर हमारा हो गया स्ट्रक्चर। जो प्रॉपर्टीज हैं, अब हम प्रॉपर्टीज की बात कर लें तो बैक्टीरिया और हम लोग कह लें प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं, उनके सेल वॉल में उनके साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में किस चीज की एब्सेंस होती है, तो क्या है वो चीज, स्टेरॉल। और इस स्टेरॉल की जो एब्सेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। किस लिए, क्योंकि इस स्टेरॉल के एब्सेंस की वजह से ही जो बैक्टीरिया है वो एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पाता है। इट मीन्स स्टेरॉल का ना होना बैक्टीरिया के लिए अच्छी बात है। क्यों, क्योंकि उसकी मदद से इसको एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस मिलती है। नाउ अगर हम बात करें ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, तो हम ये देखेंगे कि सेल वॉल में बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन क्या इनकी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में भी उतना ही डिफरेंस है? नहीं। उसकी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम है। इट मींस चाहे आपसे ग्राम पॉजिटिव की साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बारे में पूछा जाए, चाहे साइटोप्लाज्मिक ग्राम नेगेटिव की साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बारे में पूछा जाए, दोनों की ही साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन क्या होंगी, सेम होंगी। नाउ अब हम बात कर लेते हैं इसके बेसिक फंक्शन की। काम क्या है, इतना पढ़ रहे हैं, इस साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के काम क्या है। तो सबसे पहला एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है, साइटोप्लाज्म को बाउंड करके रखना। तो यहां पर क्या काम है, साइटोप्लाज्म को बॉन्ड करके रखने के लिए क्या काम आता है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इज यूज्ड टू बाउंड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। नाउ सेकंड फंक्शन क्या है, आप देखेंगे मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं, बहुत सारे आपने पढ़े होंगे। जो ये मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं उनमें कुछ एंजाइम्स भी यूज होते हैं, क्योंकि किसी भी
प्रोसेस को फास्ट करने के लिए और एनर्जी एफिशिएंट बनाने के लिए हमेशा कोई भी सेल हो वो क्या किस चीज का इस्तेमाल करता है, एंजाइम्स का। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं मेटाबॉलिक पाथवे में काम करने के लिए, वो कहाँ मिलते हैं हमें, वो मिलते हैं हमें साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में। अब कौन कौन से पाथवेज हमें देखने को मिलते हैं, पॉलीसेकेराइड पाथवे की बात करें या फॉस्फोलिपिड्स की बात करें, तो ये सारे पाथवेज जो हैं इनके एंजाइम्स कहाँ मिलते हैं आपको, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। थर्ड क्या है, पाथवेज जो हैं, पाथवेज जो आप देख रहे हैं वो उनके जो चैनल्स होते हैं, अगर आप बात करें ये सेल मेम्ब्रेन है, ये आपका प्रोटीन है, तो ये जो चैनल्स है वो यहीं से तो आते हैं। तो जितने भी पाथवेज के चैनल्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो भी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट होते हैं। नाउ फोर्थ क्या है, अगर हम बात करें कंट्रोल की, अगर सेल के आने जाने में कौन से मिनरल्स आ रहे हैं, कौन से मिनरल्स नहीं आ रहे हैं, कितना सॉल्वेंट आ रहा है, कितना सॉल्वेंट नहीं आ रहा है, अगर इसका कोई काउंट ना हो, इसमें कोई कंट्रोल ना हो, तो क्या सेल सर्वाइव कर पाएगा, तो सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए जो कंट्रोल होता है इन व्हाट, कंट्रोल इन द एंट्री ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मिनरल्स is controlled by cytoplasmic membrane. It means control in the entry of organic and inorganic nutrients in the cell is controlled by cytoplasmic membrane. तो ये जो हमारे 4 मेन फंक्शंस थे ये आपको फंक्शंस हेडिंग के नीचे लिखने हैं। तभी मैंने बोला है जब भी आप आंसर राइटिंग कीजिए तो हमेशा हेडिंग, सब हेडिंग एंड सब हेडिंग के हेल्प से कीजिए। इससे आपको एक क्लियरिटी मिलती है देखने वाले को और आपको खुद को कि मैंने कितनी चीज कवर कर ली और चीजें रिपीट नहीं होती हैं। सो अगर आपसे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बारे में पूछा जाएगा तो आप सबसे पहले साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन क्या है उसके बारे में लिख देंगे। सेकेंड थिंग आप एक प्यारा सा डायग्राम बनाएंगे। थर्ड थिंग आप लिखेंगे केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में लिखेंगे। देन आप उसके बाद उसके बारे में लिखेंगे कि ये किस तरीके से प्रॉपर्टीज क्या है इनकी। देन इसके बाद हम बात करेंगे इनके फंक्शंस की, फंक्शन क्या है। पहले हम लोगों ने स्ट्रक्चर बता दिया, फिर हम लोगों ने बता दिया कि क्या प्रॉपर्टीज हैं, जो भी चीजें हैं कि इसमें स्टेरॉल प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, वो हम प्रॉपर्टीज बता दी। देन इसके बाद हम लोगों ने इसका फंक्शन बता दिया कि भाई इतना इतना ये स्ट्रक्चर है, आखिर फंक्शन क्या है, फंक्शन इसका ये है। तो इस तरीके से आप अपना आंसर राइटिंग करेंगे। अगर अल्ट्रा स्ट्रक्चर के अंदर पूछा जाता है तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर में आपको नॉर्मल बैक्टीरिया की जो आपको डेफिनेशन लिखनी है। देन उसके बाद आपको नॉर्मली बताना है कि एक बैक्टीरिया के सेल में, नॉर्मल बैक्टीरिया के सेल का डायग्राम बनाना है, क्या क्या मिलता है उसमें। आपको लिख देना है 3 लेयर्स। देन आपको 3 लेयर्स के बाद जो है ऐसे पॉइंट आउट करके 3 एरोज बनाने हैं। देन उसके बाद आपको हर एक लेयर का नाम लिखना है। देन आपको लिखना है कि साइटोप्लाज्म, देन आपको लिखना है इंक्लूजन, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। देन आपको उनके नाम लिखने हैं। देन आपको सबको छोटा छोटा डिफाइन कर देना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर लिखेंगे। और इसका जो डायग्राम है अभी थोड़ी देर में हमारा टेलीग्राम पे आ जाएगा। सो आप ये कर लीजिए, आंसर राइटिंग साथ साथ में करते रहिए। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं। और कुछ भी होता है तो हम उसको जल्दी से जल्दी आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच।